नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग नापी से और साथ में हम सीखेंगे कप किस तरीके से लगाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, ब्लाउज को हम इस तरीके से बिछा कर रखेंगे। उसे बहुत ज़्यादा फैला कर नहीं है और छाती ठीक इस जगह पर हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 17 इंच का आया है, मतलब 34 इंच का। कमर जो है वो 4.25 इंच का आया है, मतलब जो कि है ये 30 इंच समझ लीजिए, मतलब 29.5 इंच का आया है, लेकिन हम 30 इंच ले रहे हैं। 15.25 इंच आया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, शोल्डर गिनने के टाइम पे अपने को बहुत अच्छा फैला कर रखना नहीं है, बहुत ज़्यादा फैला कर रखना नहीं है। बस हम जिस तरीक़े से रखा है उसी तरीक़े से रखना है। नेक बहुत डीप है तो इसके लिए शोल्डर देखिए बहुत ही छोटा है, मतलब यहाँ पर शोल्डर जो है वो 9.5 इंच का शोल्डर आ गया है। तो पीछे हम घुमाएंगे और नेक कितना डीप है हम इस तरीक़े से चेक करेंगे। देख सकते हो 3 इंच यहाँ पर है, मतलब 3 इंच नीचे का पट्टी जो है 3 इंच बचा है। लंबाई जो है वो 13.5 इंच रेडी है। मैं थोड़ा सा बढ़ा के बनाऊंगी, 14 इंच रेडी करूंगी। तो 3 इंच का पट्टी अगर बचा है नेक का, तो कितना इंच का है, 10.5 इंच का नेक डीप है। मतलब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लंबा करूँगी, इसीलिए 11 इंच पर नेक कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स 11 इंच नेक जो है वो बहुत ही डीप है। अब हम आर्म होल इस तरीके से चेक करेंगे बैक पार्ट से। आप देख सकते हो 8.25 इंच तक हमारा जो आर्म होल है वो 8 इंच, मतलब 1-2 सूत आगे आया है। तो इस तरीके से हम आर्म होल चेक कर लेंगे। तो बाजू देखिए, यहाँ पर चेक करेंगे, बहुत ही लंबा बाजू है, 11.25 इंच का बाजू है। और जो बाजू का गोलाई है तो हम इस तरीके से चेक करेंगे, 5 इंच का बाजू का गोलाई है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अस्तर जो है उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे, पहला बैक पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो अस्तर है उसे बहुत अच्छा से रखना है, अब हिलाना नहीं है। इसे हम इस तरीके से रख दिया है। जैसे हमने कहा कि 14 इंच का लंबाई बनाएंगे, इसलिए हम 15 इंच पर मार्क किया है। और शोल्डर जो है बहुत ही कम लेंगे हम। 34 इंच ब्लाउज के लिए हम 5 इंच भी नहीं लेंगे, यहाँ पर हमने 4.25 इंच का शोल्डर किया है। कितना, 4.25 इंच का शोल्डर लिया है। आर्म होल जो है वो हम लेंगे 6.25 इंच का, सॉरी 5.5 इंच का। 4.25 इंच का लिया, यहाँ पर हमने 5.5 इंच का लेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़े से हम मार्क कर लेते हैं और दोनों लाइन को एक दूसरे से मिला लेते हैं। तो 4.25 इंच का जगह हम लिया है 5.5 इंच, क्योंकि आर्म होल जो है वो थोड़ा सा बड़ा लगा है, तो इसीलिए आपने को थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ा, नहीं तो आप 5.25 इंच भी ले सकते थे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट के लिए हम चौथा हिस्सा बनाया है 8.5 इंच, 2 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है। अब हम कमर लेंगे, 30 इंच के हिसाब से बनाएंगे। 30 का चौथा हिस्सा 7.5 और 1 इंच पीछे का टक्स मिला लेंगे। 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। 2 इंच से ज़्यादा मार्जिन ऐड ना करें, 2 इंच तलक ठीक है। वो भी अगर आपको कस्टमर रिक्वेस्ट करे तो 2 इंच, नहीं तो आप 1.5 इंच जैसा नॉर्मल होते हैं उतना ही कीजिएगा। 2 इंच भी बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, 1.5 इंच तक ठीक रहता है, ठीक है। कॉर्नर पर देखिए 1.25 इंच का हमने मार्क कर लिया है आर्म होल के लिए। आप आर्म होल लाइन का सेंटर करना है और यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। अब हम बैक वाले आर्म होल का इस तरीक़े से शेप दे देंगे और फिर ऊपर जो है ना 0.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। और आर्म होल भी हमें चेक करना है। हमेशा हमें आर्म होल चेक करके कटिंग करना है, ये गलती हमें करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ से हमारा सिलाई जाएगा ठीक उसी जगह पर हमें आर्म होल चेक करना है। अगर आपका आर्म होल फिट चाहिए तो आपको ठीक इसी जगह पर चेक करना है। देखिए मेरा यहाँ पर 8 इंच 2 सूत आ गया है, जितना पुराना ब्लाउज पे था उतना ही आ गया है। ठीक इसी तरीके से चेक करना है। अगर आपको डीप नेक चाहिए, आर्म होल पीट चाहिए, आर्म होल पर चुन्नट नहीं चाहिए, तो आपको इतना ही करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं एक बार चेक करके बताती हूँ। 8.5 इंच साइड का हिस्सा रेडी है, ठीक है।
तो 8.5 इंच रेडी है। तो हम यहाँ पर देखिए 9.5 इंच से भी ज़्यादा रेडी है। मैंने ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए रख दिया है, उसके बाद भी 9.5 इंच बचा है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए नेक कटिंग पहले कर लेते हैं। 3 इंच का बचा है पट्टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से भी एक बार आपको चेक करके बता देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 11 इंच का हमारा नेक जो है वो आ गया है। तो हम 11 इंच का नेक डीप करेंगे, ठीक है। नीचे से 4 इंच रख देते हैं और फिर बाकी कटिंग कर देंगे। तो उतना ही आएगा फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोसेस से करेंगे तो भी इतना ही आएगा। देखिए यहाँ पर 11 इंच हमारा आ चुका है, क्योंकि हमने 15 इंच का लिया था, 4 इंच नीचे रख दिया है। उस सिलाई मार्जिन के बाद 3 ही इंच आ जाएगा, और नहीं तो 3.25 इंच आएगा, ठीक है। 1.25 इंच कटिंग हो जाएगा। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लाउज का हाइट लंबा लिया है। यहाँ पर देखिए शोल्डर जो है 2 इंच 1-2 सूत आगे है, शोल्डर 2.5 इंच भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कितना लिया, नेक कटिंग जो है 1.25 इंच लिया है, और 1.25 इंच नेक कटिंग के बाद बाकी का जगह हमने शोल्डर के लिए रख दिया है। मतलब 1.25 इंच नेक कटिंग, 3.25 इंच जो कि है शोल्डर रख दिया है। तो आराम से हमारा शोल्डर उतना ही आएगा, शोल्डर का जो पट्टी है। तो इस तरीक़ा से हम नीचे देखिए थोड़ा डीप बना के लिया है। जैसे ऊपर 1.25 इंच लिया, नीचे आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। तो इतना हमने ले लिया है, और पान वाला जो नेक है उसे हमने कर लिया है। तो आप देखिए जैसे नेक हमने डीप किया है, शोल्डर पर आपको क्रॉस लाइन करना ही है। तो इस तरीक़ा से हम 1/2 इंच क्रॉस लाइन कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग के टाइम भी हमें हाथ को घुमाते हुए कट करना है, आपको मतलब कपड़े को हिलाना नहीं है। ठीक इसी तरीक़े से कटिंग करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बैक वाला टक्स जो है वो किस तरीक़े से रेडी करना है। फोल्ड कर लिया है, हमें जो साइड का मार्जिन है उसे छोड़कर सेंटर पर जहाँ पर सेंटर आया ठीक उसी जगह पर हमें 5 इंच का बैक का टक्स देना है। अगर ब्लाउज का हाइट कम है तो आप छोटा लीजिए, 4 इंच 4.5 इंच लीजिएगा। यहाँ पर ब्लाउज का हाइट है तो मैं 5 इंच ले लिया है, ठीक है। और आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम टक्स देते हैं, टक्स देने के बाद देखिए नीचे का कपड़ा जो है, नेक डीप जब भी होगा ना, नीचे का कमर के जगह ना वो झुक जाता है। ये होता ही है, ये कभी भी होता है। जितना नेक डीप होगा उतना कमर झुकते जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्रॉस पर इस तरीक़े से जो जगह झुका है तो आधा इंच अपने को कटिंग करना है। शोल्डर भी हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है नेक के साइड, तो इसीलिए हमने नेक के साइड भी जो क्रॉस कटिंग है ना, ये क्रॉस कटिंग हम कटिंग करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं नहीं कटिंग करती हूँ, क्योंकि इसे रख कर हमें फ्रंट पल्ला का कटिंग करना है, ठीक है। तो इसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो ये पूरा कटिंग हमने नहीं किया है। तो आप देखिए बैक वाला पार्ट को हमने रखा, और देखिए ठीक इस तरीक़े से जैसा जितना बैक का पार्ट जैसा है वैसा हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। और साइड में मार्जिन के साइड में आप देख सकते हो मैं 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। इतना कपड़ा अपने को ज़रूरत है। तो हम इस तरीक़े से पूरा लाइन कर लिया है। आई हुक के पट्टी के साइड पे 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रख दिया है। और नीचे है ना, जैसे कि हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ज़रूरी है, क्योंकि कप जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, नीचे छोटा पड़ जाता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है। साइड में हमने 1.5 इंच का मार्क कर लिया है और सीधा लाइन बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, बैक वाला पार्ट को निकाल लेंगे, इसे और ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पूरा कट कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको कपड़े को बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस हम इस तरीक़े से कटिंग कर लेते हैं। तो अब देखिए मैं मेरे साइड पे घुमा लिया है, क्योंकि ये हमें कटिंग करने में सुविधा होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसा बैक का पल्ले का आर्म होल का मार्जिन था, तो उस तरीक़े से हम पहले मार्क कर लेते हैं जैसा पहले था। ऐसे रेडी करके लेने के बाद फ्रंट पल्ले में आर्म होल के साइड पे चुन्नट नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, फ्रंट पल्ले के साइड में आधा इंच अंदर की तरफ जैसा मैंने लाइन बनाया है
ठीक उसी तरीके से इस लाइन को करना है। अब हम कॉर्नर पर क्रॉस पे 1.25 इंच का, जैसे पहले भी किया था, यहाँ पर वापस हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे। आर्म होल लाइन का सेंटर रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से सेंटर रेडी कर लेंगे। और उसके बाद देखिए ये जो साइड है, इस साइड पर 2 इंच का मार्क यहाँ पर है। मैं पूरा लाइन नहीं करती हूँ। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा मैं शेप देकर रखती हूँ, पॉइंट करके रखती हूँ कहाँ पर। तो इस जगह से अंदर की तरफ 1 इंच का एक पॉइंट हमें करना रहता है। उसके बाद वहीं तक हमें शेप देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने मार्क करके बताया कि कहाँ तक शेप देना है। तो आप देखिए नीचे की तरफ लेके जाना है इस लाइन को, क्योंकि प्रिंसेस कट कटिंग हो जाने के बाद जब हम जॉइन करेंगे ना, अगर आप इस जगह को कटिंग नहीं करेंगे तो आपका जो शेप है ना आर्म होल का, वो बिगड़ जाता है। आपको ये बाद में भी कटिंग करना है, मतलब शेप देने के लिए आपको करना है, ठीक है। नेक कटिंग के लिए हम 3.25 इंच का शोल्डर की तरफ रख दिया है। बाकी का जगह हमने नेक कटिंग कर लेते हैं। मतलब जो 1.25 इंच है हमने आई हुक के लिए एक्स्ट्रा लिया था, तो उतना हमारा एक्स्ट्रा 1.25 इंच और 1.25 इंच। अब फ्रेंड्स नीचे की तरफ हमने 6.5 इंच गले के लिए झुका लिया है, फ्रंट के पल्ले के लिए। तो इस तरीक़ा से बॉक्स एक रेडी करना है और गोल शेप दे देना है। जैसा हमने बैक पल्ले में नेक के साइड पर क्रॉस लाइन किया था, फ्रंट पल्ले में भी ठीक उसी तरीक़े से करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इस तरीक़े से करके लेने के बाद हम जो बास पॉइंट है वो चेक करेंगे, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, अपना ब्लाउज जो है पुराना, उसे हम बास पॉइंट चेक करना बता देते हैं, किस तरीक़े से बास पॉइंट चेक करते हैं, ठीक है। तो ऊपर से देखिए शोल्डर के साइड पर जगह पर हमें टेप को रखना है। और यहाँ पर देखिए 10 इंच का बास पॉइंट जो है, यहाँ पर 10 इंच तक बास पॉइंट आ गया है। ऊपर आधा इंच सिलाई के मार्जिन के लिए हमने छोड़ दिया है। टोटल हमारा जो है 10.5 इंच का बास पॉइंट। और क्रॉस लाइन जो ऊपर का है उसे हमने छोड़ दिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 10.5 इंच का कर लिया है पॉइंट। अब साइड में देखिए, जैसे कि एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी कितने इंच पर होते हैं, एक मेज़रमेंट है, इसे हम याद रखेंगे। जैसा आपका 34 साइज का ब्लाउज है, उसके हम 10 हिस्सा करेंगे, यानी कोई भी साइज का हो हम इसे 10 हिस्सा करेंगे। जितना आएगा उतना होगा आपका एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी, ठीक है। मतलब 34 साइज का ब्लाउज है, यहाँ पर 3.4 होगा, ठीक है। 3.4 प्लस 1.25 इंच हमने ऐड किया है आई हुक का पट्टी के लिए, ओके। उतना प्लस 1.25 इंच, तो लगभग 4 इंच के आसपास ही हो जाएगा, हमने मार्क कर लिया है। और नीचे हम आधा इंच कम कर लेंगे, जैसा नीचे 1/2 इंच कम लिया है। अब देख सकते हो लाइन को क्रॉस करके मिला लिया है दोनों को, ऊपर से नीचे तक। 1.5 इंच हम आगे बढ़ा के रखते हैं कप के लिए, ठीक है। जैसे कप पफ होते हैं, पफ के लिए हम 1.5 इंच आगे बढ़ा कर रखा है। यहाँ पर भी 1.5 इंच बढ़ा लिया, सीधा लाइन कर लिया है। अब हम मेन जो प्रिंसेस कट का शेप है, इस शेप को हम दे देंगे। पहले आर्म होल का सेंटर वाली जो लाइन है उसे हम करके लिया है। उसके बाद नीचे का शेप को इस तरीक़ा से लगा देंगे। तो आप देखिए रेडी हो गया हमारा पूरा प्रिंसेस कट का शेप को। और यहाँ पर देखिए हम क्रॉस लाइन नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि बीच वाला जो टक्स है ना, वो टक्स हम दे देंगे, ठीक है। इसीलिए हम नीचे का कटिंग को नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो टक्स है हम बताते हैं, इस तरीक़े से हम टक्स देंगे, तो इसीलिए हमने नीचे का कपड़े को नहीं कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं चेक करके बताती हूँ। 7.5 इंच जो है हमारा बटन पट्टी, मतलब आई हुक का पट्टी जो है वो 7.5 इंच है। तो यहाँ पर कितना इंच आया है, 9 इंच आया है। ऊपर मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ दिया है, उसके बाद भी 9 इंच आया है। तो 8 इंच, मतलब 7.5 इंच की जगह हमारा 8 इंच आएगा। क्यों 8 इंच आएगा फ्रेंड्स, हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया पुराना ब्लाउज से, ठीक है। तो 8 इंच आया है। 1 इंच हमारा कैसे भी करके सिलाई, नीचे का सिलाई, टक्स, ये सब में चला जाएगा। 8 इंच रेडी हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें ध्यान से रखते हुए करना है। और यहाँ पर देखिए क्रॉस लाइन करके लेना है। जितना 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, उतना 1 इंच हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देखिए जो आर्म होल का जगह है, वहाँ पर से हम
स्केल जो है क्रॉस लाइन करके कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये जो जगह है ना नीचे हमारा पप के लिए लगेगा, लेकिन ऊपर जो है आर्म होल बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आर्म होल की जगह को अपने को छांट देना है, उतना जगह अपने को नहीं चाहिए। और बीच वाला जो जगह है हमने अभी मार्क किया है, उस जगह पर भी हम कटिंग करेंगे, क्योंकि चुन्नट नहीं आएगा और प्रिंसेस कट का शेप जो है वो बहुत ही बढ़िया लगेगा। आप देख सकते हो इस जगह पर चुन्नट भी नहीं आएगा और प्रिंसेस कट का शेप भी बहुत मस्त से आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कटिंग करना है और बीच वाला जगह को छांट देना है। ठीक है, देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। देखिए इतना जगह को छांट देना है। ऊपर भी हमने आर्म होल की जगह कटिंग कर लिया, कॉर्नर पर क्रॉस जगह कटिंग कर लिया है साइड पर। अब हम दोनों साइड पल्ले को एक दूसरे से चेक करके देखेंगे, ताकि जोड़ते समय हमें बिल्कुल दिक्कत ना आए। मतलब दोनों जॉइंट सिलाई कट फिनिशिंग जो सिलाई आता है उस टाइम से ही आना चाहिए। तो इसीलिए देखिए मैं चेक करके यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से दोनों रख दिया है। तो अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट है प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो अब हम क्या करेंगे, वापस हम आपको चेक करके यहाँ पर भी बताएंगे कि हमारा आर्म होल जो है वो रेडी होगा कि नहीं। 2 इंच हम मार्जिन लाइन छोड़ देते हैं और ऊपर भी हमने आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि जो 8 इंच 2 सूत आगे हमारा जो आर्म होल था वो उतना आया कि नहीं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट तरीक़ा से हमारा आर्म होल जो है आ गया है। बैक वाली फ्रंट वाली दोनों सेम आ गया है। तो इतना हमें इस तरीक़े से चेक करते हुए कटिंग करना है, ताकि हमें आगे जाके दिक्कत भी नहीं आना चाहिए। और जब भी हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद पहनेंगे, साइड सिलाई ये सब सही से आ जाएगा, तो हमें क्या है ना सिलने का टाइम में भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कौन सा भी जगह पर छोटा बड़ा नहीं आएगा, तब हमें बहुत अच्छा से सिलाई में भी बहुत मतलब मन होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने साइड वाला जो पैनल था उसे थोड़ा थोड़ा करके कटिंग कर लिया है, ताकि हमें जोड़ते समय बहुत आसानी से जॉइंट होगा। तो इसके बाद देखिए जो पैनल है, पैनल को हम घुमा रहे, जो कटोरी है उसे हम बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। ठीक है, हम इस तरीक़े से देखिए कर रहे हैं। नीचे का पैनल को कट लगाने के बाद आप जिस जगह पर घुमाएंगे, जैसे आप घुमाएंगे उसी तरीक़े से अच्छे से घूम जाएगा। ठीक है, तो हम सिलाई को डबल कर लेंगे। तो अस्तर और मेन फैब्रिक मतलब अस्तर के साथ अस्तर ज्वाइन कर लिया है, मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक अपने को ज्वाइन करना है। ठीक है, दोनों अपने को अलग अलग करना है। ज्वाइन करने के बाद हाथ से थोड़ा अपने को जो पप की जगह है उस जगह पर सही से करके लेना है। देखिए आप बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ठीक इसी तरीक़े से अपने को मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक करना है। यहाँ पर भी हम थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लेते हैं और देखिए अब हम कप किस तरीक़े से लगाते हैं वो हम दिखाएंगे। ठीक इसी तरीक़े से दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप कोई भी साइज का बहुत ही आसानी से कटिंग करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो नापी से ब्लाउज कटिंग करना मैं आसान तरीक़े से बता दिया है। ठीक इसी तरीक़े से कटिंग करना है। तो अब फ्रेंड्स देखिए दोनों का सिलाई जो है ना, आपने एक का आप देख सकते हो दोनों का सिलाई जो है अंदर की तरफ आ गया है और फिनिशिंग सिलाई जो है वो बाहर की तरफ आया है। ठीक इसी तरीके से करके लेने के बाद थोड़ा थोड़ा करके एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर लग रहा है कि एक्स्ट्रा है तो हम निकाल के साफ कर देंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों पल्ले को मतलब दोनों पल्ला नहीं मतलब अस्तर और पिन फैब्रिक को लेना है और 1/2 इंच रखते हुए हमें इसे सिल के लेना है। मैं उल्टे की तरफ सिल रही हूँ, दोनों ही कपड़ा उल्टा है क्योंकि हमें इसे पलटना है। ठीक है, इस तरीक़े से सिल के लेने के बाद हम क्या करेंगे, कट लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा करके और पलट लेते हैं। पलट लेने के बाद अस्तर के साइड पे एक बार हम दाब दे देंगे। अब हम पूरा कपड़े को घुमा लेंगे, मेन फैब्रिक और अस्तर को एक बार नीचे से सिलाई कर लेते हैं। तो हम एक दाब रखते हुए सिलाई कर रहे हैं, देख सकते हो।
तो हो गया है हमारा नीचे का रेडी। अब हम इस यहाँ पर पट्टी लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा से सेट हो गया है। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, जो टक्स था ना बीच में, तो उस जगह पर टक्स अपने को लेना है। बिल्कुल छोटा सा टक्स हमें लेना है, जैसे कि आधा इंच भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उतना भी नहीं लेना है, थोड़ा आधा इंच से कम लेकर हमें टक्स ले लेना है। दोनों टक्स को अलग अलग लेना है, एक बार अस्तर पर एक बार मेन फैब्रिक पर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम टक्स को ले लेंगे। तो अब देखिए, ये हो जाने के बाद अपने को करना क्या है फ्रेंड्स, कप जो है अब हम कप लगा सकते हैं। उससे पहले देखिए मैं चेक करके बता देती हूँ कि सभी जगह सही है क्या। देखिए फ्रेंड्स, पहले अगर आप जो नेक है इसे आप पलटाना चाहते हैं, कपड़ा अगर थोड़ा सा मोटा है तो इस टाइम आपको नेक पलट के लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नेक पलट के नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कपड़ा मोटा है ना, तो यहाँ पर इसीलिए मैं नेक को भी पलट लेती हूँ, ठीक है। उल्टा कपड़े पे नेक को सिलाई करके लेने का पाँव रखते हुए, और फिर देखिए हल्का सा हमें पूरे नेक पर थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लेने का है। अब हम इसे आराम से पलट के ले सकते हैं। बस हम ऊपर से एक बार दाब सिलाई दे देंगे, ठीक है। तो आप देखिए बहुत अच्छा से नेक जो है हमारा वो भी सेट हो गया है। तो ठीक इस तरीक़े से हम एक बार दाब सिलाई दे देंगे। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ऊपर से हमारा 12.10.5 इंच का था, उस जगह पर हम एक मार्क करके रख देती हूँ ताकि हमें पता चलेगा कप का। कप भी देखिए हम उल्टा की तरफ सीधे की तरफ दोनों साइड पे अपने को मार्क करना है कप का। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है, और अस्तर को हमने अस्तर के साइड पे मैं यहाँ पर जो करूँगी मशीन स्टिच नहीं करूँगी, यहाँ पे मैंने जो सुई धागा है, सुई धागा के मदद से हम यहाँ पर अच्छा से कस के 2-4 बार टाइट करके बिल्कुल पॉइंट में, तो ठीक हमने दोनों जगह पर मार्क कर लिया है, एक बार कप का एक बार कपड़े का, ठीक है। तो इसी जगह पर अपने को पॉइंट करके और सिल के लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पर हमने बिल्कुल अच्छा से करके लिया है, और अब भी देखिए बहुत अच्छा से सेट हो गया है। और कपड़ा जो है ये बहुत ही कड़क कपड़ा है, तो फ्रेंड्स देखिए आयरन का ज़रूरत था, तो मैंने यहाँ पर प्रेस नहीं किया है। तो एक बार प्रेस कर लेंगे तो बहुत अच्छा से सेट हो जाएगा। दोनों साइड पे हमें इसी तरीके से करके लेने के बाद बाकी का जो साइड है ना, ठीक बाकी का साइड को हम सील के लेंगे, ठीक है। जितना भी साइड अभी बचा है इसे करने के बाद बाकी हिस्से को हम सील के लेंगे, और दोनों को इसी तरीके से करके लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी तरीका है, इसी तरीके से आप करके ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद आप कौन सा कटिंग देखना चाहते हैं ज़रूर आप मुझे कमेंट पे बताइए। मैं कोशिश करूँगी उसी कटिंग को लेके आने का, ठीक है। तो इसी तरीके से हम पूरा ब्लाउज को रेडी कर लेंगे। तो दोनों साइड का हमारा रेडी हो गया है। आई हुक का बटन वगैरह आप कर सकते हैं, तो इसी तरीके से करना है।